दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल के नाम से मशहूर चंद्रिका गेड़ा दीक्षित का क्या काम ठप हो चुका है? क्या अब उनकी कमाई नहीं हो रही है? सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गर्ल ने जिस तरीके के वीडियोस डालना शुरू किए हैं, उससे लोगों को अब यही लग रहा है। एक यूजर ने लिखा, वड़ा पाव का धंधा बंद हो गया क्या? एक यूजर लिखते हैं, इतनी तहजीब और प्यार सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए है या सिर्फ रियल लाइफ में भी? एक और यूजर ने लिखा, व्यूज के लिए धर्म चेंज कर लिया। एक और यूजर लिखते हैं, जब रिलीजन सिर्फ कंटेंट होता है तो बड़ा अफसोस होता है। दरअसल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित की लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इस वक्त सुर्खियों में है। उनकी पर्सनल लाइफ में तूफान मचा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में रोते हुए उन्होंने अपने पति पर चीटिंग का आरोप लगाया था। फिर इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें वो अकेले कमरे में बैठकर रोती हुई नजर आ रही थी और अपने पति पर किसी और लड़की के साथ अफेयर का आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी। चिल्लाना सारा घर का खर्चा उठा रही हूँ, दुकान जा रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं? फोटो इससे भी कई ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही है। मैं अब एक और वीडियो चंद्रिका गेड़ा दीक्षित ने शेयर किया है जिसमें वो शबे बारात पर मुबारकबाद देती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल एक मुस्लिम लड़की बनकर, अबाया पहनकर, हिजाब करके वो किसी और गैर मर्द के साथ दिखाई दे रही हैं। लोगों ने इस पर भी काफी सवाल उठाए हैं और ये भी पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया? क्या तुम ये सब व्यूज के लिए कर रही हो? हालांकि बाकी दोनों वीडियो में लोगों ने चंद्रिका गेड़ा दीक्षित को पकड़ा भी है और कहा है, आंसू कहाँ थे? कुछ लोगों ने कहा ये तो बीच में ही मुस्कुरा दी। अब सवाल ये भी आ रहा है कि बिग बॉस से लाखों कमाने वाली वड़ा पाव गर्ल आखिर अब कितना कमा रही हैं? क्या है वड़ा पाव गर्ल की कमाई? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल चंद्रिका जैसे ही वायरल हुई, उन्हें बिग बॉस OTT सीजन 3 का ऑफर मिल गया। वो इस सीजन की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट बनी, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए। इसी शो के दौरान चंद्रिका दीक्षित ने अपनी कमाई को लेकर बड़ा खुलासा किया था। चंद्रिका ने बताया था कि वो दिन में वड़ा पाव बेचकर 40,000 से ज़्यादा कमा लेती हैं। इस तरह से देखा जाए तो हर महीने में वो 12 लाख के करीब वड़ा पाव से कमाई कर लेती हैं। अब तो वो इवेंट्स में भी शिरकत करती हैं और गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी मोटी रकम चार्ज करती हैं। सोशल मीडिया से भी चंद्रिका की अच्छी कमाई होती है। चंद्रिका की नेटवर्थ पर गौर करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच है। दिल्ली में अब उन्होंने एक कैफे भी खोल लिया है। मगर सवाल यह है कि क्या अब उस कैफे से भी कमाई कम होती जा रही है या अब वो अपना स्टारडम मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर रही हैं, जिसकी वजह से वो बाकी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की तरह सुर्खियों में बनी रहें और एक स्टार की तरह उनको भी इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग मिले। हालांकि काफ़ी वक्त से देखा गया है कि उनकी फॉलोइंग 5 लाख पर जाकर अटक गई है। उस हिसाब से उनके ब्रांड्स प्रमोशन, ब्रांड स्टील कोलैबोरेशन भी कम हुए हैं। जिस तरीके से जब वो बिग बॉस में गई थी तब उनकी फैन फॉलोइंग में जो इजाफा था, उनकी स्टोरी रियल लग रही थी, लोग उनसे जुड़े थे, लेकिन अब लोग उन्हें अनफॉलो भी कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में भी कई केसेस ऐसे हो चुके हैं जहां पर वायरल पर्सनालिटी जैसे रानू मंडल, कच्चा बादाम, ऐसे लोग वायरल हुए लेकिन उसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि फिर कभी नजर नहीं आए। लोगों का मानना है कि वड़ा पाव गर्ल भी अब उसी तरह से गायब हो रही हैं। इस वजह से वो इस तरह का कंटेंट पोस्ट कर रही हैं जहां पर वो धर्म को भी आड़े रख रही हैं। उन्हें भी बाकी सोशल मीडिया वायरल स्टार्स की तरह चिंता है कि कहीं वो भी कहीं गुम ना हो जाएं। हालांकि उनके कैफ़े पर इस वक्त कितना फुटफॉल है, कितने कस्टमर्स हैं, ये भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। वक्त के साथ साथ सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। हर चीज़ का पीक होता है जब कोई भी पर्सनैलिटी वायरल होती है। कंसिस्टेंट पॉपुलर रहना बहुत ही मुश्किल है आज की दुनिया में। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं वड़ा पाव गर्ल की कमाई में बढ़ोतरी नहीं बल्कि गिरावट ज़रूर हुई है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।